क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है या करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें आकृति दी हुई है। ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें भुजा ए बी पी क्यू के समानुपाती है, बी सी क्यू आर के समानुपाती है, ए सी पी आर के समानुपाती है और ए डी जो है वो पी एम के समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल दिया। ये दोनों आकृतियाँ हैं हमारी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें हमें दिया है, जब हमें दिया हुआ है कि इस त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं ए बी पी क्यू के समानुपाती है, बी सी ये क्यू आर के समानुपाती है और ए डी पी एम के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब इनका जो अनुपात है वो बराबर है। क्वेश्चन में हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे जो इसके अंदर एक ये छोटा वाला त्रिभुज बना हुआ है, इन दोनों को ले लेंगे और इनको हमें समरूप त्रिभुज प्रूफ करना है। यानी कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को हमें समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, हमने लिख दिया है यहाँ पर उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक, तो हमें जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ तक हमने लिख लिया है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? देखिए, जो हम छोटा वाले त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज को, ये त्रिभुज ए बी डी और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों को हमें समरूप प्रूफ करना है। तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। पहले इन दोनों के लिए हमें क्या करना है? देखिए, ए बी भी इस वाले त्रिभुज में दी हुई है, हमें ये भी चाहिए, यानी कि ये भी हमें चाहिए वाला अनुपात हमें चाहिए होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही। उसके बाद अगला अनुपात है बी सी बटा क्यू आर। छोटे वाले त्रिभुज में हमें बी सी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमें बी डी की ज़रूरत है। ठीक है, बी सी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमें बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ है। तो अगर हम बी सी का आधा कर दें, ये माध्यिका है, माध्यिका जो है किसी भुजा को दो भागों में बांटती है, तो दो भागों में बराबर भागों में बांट रही है। तो इसका मतलब है कि बी डी जो है बी सी का आधा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाफ ऑफ बी सी। हमें हाफ ऑफ बी सी की ज़रूरत है, ना कि बी सी कंप्लीट बी सी की ज़रूरत है। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में बी सी के समानुपाती क्या है? क्यू आर। हमें क्यू आर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम छोटा वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। हमें यहाँ पर क्यू एम की ज़रूरत है। ठीक है, और क्यू एम क्या है? क्यू आर का आधा है, हाफ ऑफ क्यू आर। और अगला है अनुपात ए डी बटा पी एम। ए डी बटा पी एम इसी त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए हम इन दोनों भुजाओं को भी ले लेंगे। ये वाला अनुपात भी लेंगे हम, ए डी बटा पी एम। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ए बी बटा पी क्यू, बी सी का आधा कितना है? बी डी, ये लिख लिया हमने। क्यू आर का आधा कितना है? क्यू एम। और ए डी बटा पी एम ये हमने अभी लिखा ही है, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो ये जो हमारे तीन अनुपात आ गए हैं, ये हमारे छोटे वाले त्रिभुज के लिए आ गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एस 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 समरूपता की कसौटी के द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं जब समानुपात हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस 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 समरूपता कसौटी के द्वारा, समरूपता कसौटी के द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होते हैं,
लेकिन उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि हम इस वाले एंगल को ले लेते हैं, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। अतः यहाँ लिख देंगे हम, अतः एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। यहाँ पर हम इसका रीज़न लिख देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। कोई भी आप लाइन लिखते हैं उसका रीज़न ज़रूर आपको पता होना चाहिए और लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बी क्यू बराबर बी, एंगल बी बराबर बी क्यू। तो ये हो गया हमारा। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, अब हम बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर साइड, ये वाली साइड इसके समानुपाती है, ये दोनों का एंगल बराबर है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों समानुपाती हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप, इससे पहले एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। अतः हम कह सकते हैं कि इस रीज़न के द्वारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका भी रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पर, एस ए एस कसौटी के द्वारा, एस ए एस कसौटी के द्वारा। ठीक है बेटा, दोनों साइड्स तो हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में समानुपाती दी हुई हैं, ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, ये हमारे पास पहले से ही समानुपाती हैं। अब हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जो हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया था उसमें हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एस ए एस कसौटी को लगाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये भी समरूप त्रिभुज है एस ए एस कसौटी के द्वारा। ठीक है, एस ए एस कसौटी के द्वारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करना था।